स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इसका एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। इनका क्या है? एरिया। इसका क्या लेना है? रेशियो। तो हम ऐसा लिखना है कि रेशियो ऑफ एरियाज, जैसे एरिया हो गया ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, इनका रेशियो हो गया, ये बराबर है, इज इक्वल टू किसके बराबर है? स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर किसका? स्क्वायर ऑफ द रेशियो। ओके, रेशियो किसका फिर? ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। मीडियंस कौन कौन से हैं? AD और PS। मीन्स कि AD और PS, ये चीज हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन में दिया हुआ है हम उसको लिखेंगे। तो गिवन में हमें ये बता दिया गया है कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। और हमें ये भी बोला गया है कि AD और PS क्या है? इसके मीडियन है। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन ये क्या करेगा? जिस पॉइंट से, जैसे मैंने यहाँ से इसके ऊपर मीडियन खींचा है, जिस साइड के ऊपर खींचा है तो उसको क्या करता है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है मीडियन। तो यहाँ पे गिवन में मैं लिखती हूँ, गिवन में क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये चीज हमें दी है। और दूसरी चीज कि यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो AD है इज वो क्या है? इज द मीडियन। अगर ये मीडियन है तो इसका मतलब BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DC। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू DC। और ये किसका हाफ हो रहा है? हाफ ऑफ BC। ये दोनों किसके हाफ हैं? हाफ ऑफ BC। और दूसरी चीज यहाँ पे सिमिलरली जो PS है वो भी क्या है? PS इज द मीडियन। अगर PS क्या है? मीडियन है, तो इसका मतलब ये हुआ जो QS इज इक्वल टू SR, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। QS इज इक्वल टू SR। और ये किसका हाफ है? हाफ ऑफ QR। तो QR का क्या है? हाफ है। तो अगर मुझे यहाँ से BD की वैल्यू चाहिए, BC की वैल्यू चाहिए BD के टर्म में, तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। तो 2 टाइम्स BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC। तो ये मिल गया हमें। और यहाँ से अगर मुझे QS चाहिए, QR इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। QR की वैल्यू मुझे QS के फॉर्म में चाहिए, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। 2 टाइम्स QS इज इक्वल टू QR। तो यहाँ पे QR की वैल्यू मिल गई QS के फॉर्म में। तो ये चीज हमें मिल गया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टू प्रूफ में जो चीज मैंने यहाँ पे लिखा है वही सेम उतार देना है। मुझे ये प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AD अपॉन PS का होल स्क्वायर। ये चीज मुझे क्या करनी है? प्रूफ करनी है। तो हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें क्या गिवन है? AB, जो दोनों ट्राइंगल है वो कैसे हैं? सिमिलर है। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इसका मतलब देखो, मुझे क्या करना है ना, ये वाले ट्राइंगल, किसी एक ट्राइंगल को क्या करो, या तो ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर दिखा दो, या तो ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर दिखा दो। तो मैं क्या करूँगी? ये वाले ट्राइंगल को इसके सिमिलर दिखाऊंगी। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल को क्या करती हूँ? डार्क। मैंने क्या किया है? इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है, तो इन दोनों ट्राइंगल को मैंने डार्क कर दिया। अब अगर ये ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी सिमिलर होंगे। तो इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल आ रहा है? तो एंगल B आ रहा है और एंगल Q आ रहा है। तो मैं इन दोनों को लिखूंगी, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो यहाँ पे हम इसका रीजन बता देंगे कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं किसी भी सिमिलर ट्राइंगल के, आर इक्वल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स।
ठीक है, तो ये इसका रीजन हो गया। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी चीज कि इसमें हमें जो साइड का, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है इसका मतलब इनका जो साइड का रेशियो होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, इसका मतलब ये ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। मुझे ये साइड से नहीं लेना देना है, इसलिए मैं सिर्फ इन दोनों साइड को इक्वली दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल्सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब मैंने बी सी अपॉन क्यू आर क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे बी सी की वैल्यू दी है बी डी, मुझे ये ट्राइंगल चाहिए तो मुझे ये वाली साइड चाहिए बी डी, तो इसलिए मुझे यहाँ पे बी सी लेना पड़ा और यहाँ पे क्यू आर लेना पड़ा। तो यहाँ पे आप इसका रीजन बता सकते हो कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल उठाना है, तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एस में। तो दोनों ट्राइंगल में हम लिखेंगे ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू एस। इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या मिला, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो ये हमने कहाँ से लिखा, तो इक्वेशन फर्स्ट मीन्स की फ्रॉम वन से लिख सकते हो। फिर दूसरी चीज हमें क्या मिली, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। अच्छा, यहाँ पे हमें और एक स्टेप करना है, बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये तो हमने पूरा वैसे लिख दिया, इसको अब मुझे ये वाली साइड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ बी सी की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स बी डी अपॉन, और यहाँ पे 2 टाइम्स क्यू आर की जगह पे 2 टाइम्स क्यू एस। तो ये वाली साइड कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी डी अपॉन क्यू एस। तो इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू ये किसके बराबर हो गया, बी डी अपॉन क्यू एस। तो मैं यहाँ पे ये साइड लिखूंगी, तो बी डी अपॉन क्यू एस। अब ये कौन सी इक्वेशन से हुआ, तो इक्वेशन वही सेम है फ्रॉम 2, दोनों इक्वेशन से। तो अब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं जो दोनों ट्राइंगल है ए बी डी और पी क्यू एस कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और ये हम किस क्राइटेरिया से लिखेंगे, देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल जो हो जाएगा ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस। तो ये किस क्राइटेरिया से हुआ, तो बाय, एक तो यहाँ पे साइड मिला, इसको हमने इक्वल दिखाया, इन साइड का रेशियो, और यहाँ पे एक एंगल मिला, तो साइड एंगल साइड से हमने इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दिया, सिमिलर दिखा दिया। जब हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिए, देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ए डी होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, ए डी अपॉन पी एस, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए हैं, सिमिलर हो गए। तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो भी कैसा होगा, सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो सेम रीजन यहाँ पे आपको लिखना है, ये जो रीजन मैंने दिया हुआ है सेम यहाँ पे आप लिख देना, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज हमें मिल गई। अब लेकिन मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है ए डी अपॉन पी एस, इनका एरिया। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल दिया हो तो उन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो वो बराबर होता है उनके स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो ये रीजन होता है। तो मैं यहाँ पे पहले जो थ्योरम है उसको लिख देती हूँ। ओके, हम जानते हैं नाउ सिंस हमें दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ जो ए बी सी है अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज ऑलवेज इक्वल टू, इनका जो रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ किसका, द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो ए बी और पी क्यू ले लिया करस्पॉन्डिंग साइड, इसके ये बराबर होता है। लेकिन अभी जस्ट हमने प्रूव किया कि ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एस के बराबर है, जो कि हमें क्या करना था, ये प्रूव करना था।